अरे मेम साहब रुकिए। आप बैठ जाइए। मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। जी मेम साहब। ये लीजिए मैडम, आप पानी पी लीजिए। पर मैंने तो तुमसे पानी मांगा ही नहीं। अरे मैडम, आपको पानी पिलाना मेरा फर्ज है। लड़की तो काफी अच्छी है। ये लीजिए मेम साहब, आपकी चाय और साथ में ये बिस्किट। अरे पर मैंने तो तुमसे बिस्किट मांगा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक कप चाय बोला था। अरे आप फिक्र मत करो मैडम, आप आराम से खाओ, मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगी। और एक मिनट, तुमने ये क्या मेम साहब लगा रखा है? तुम सबको ऐसे ही बोलती हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है मेम साहब, आप तो हमारी खास मेहमान हैं। खास मेहमान? पर वो कैसे? मेम साहब, हम आपको पूरी बात बताते हैं, पर आप हमसे वादा करें कि आप हमारी पूरी बात सुनेंगी। ठीक है, बोलिए। मेम साहब, कुछ समय पहले मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा था। मेरे घर में खाने के लाले पड़ गए थे, मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास पैसे थे, ना ही मेरे पास घर था, और ना ही मेरे पास कोई काम करने का जरिया। फिर एक दिन मुझे गाड़ी में बैठते हुए एक लड़की दिखी। अरे दीदी, वो शहर से मैं ये चॉकलेट लिया आया। अच्छा ठीक है, इन्हें जाके बच्चों में बांट दो। ये मेरी मेम साहब है, जरा मैं इनसे बात कर लूं। ठीक है दीदी। मेम साहब, और मैंने वो पैसे उठा लिए। उन पैसों में से 5,000 का तो मैंने अपने बच्चों के लिए जब ही राशन ले लिया, और बाकी के बचे 35,000 में मैंने अपनी ये दुकान लगा ली। मेम साहब, मैं कोई चोर नहीं थी, लेकिन उन पैसों से मेरी बहुत तरक्की हुई। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे आगे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। पर मेम साहब, मेरे दिल को ना तसल्ली नहीं थी, बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने भगवान से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। मेम साहब, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेरी बात तो बहुत लंबी है। फिर मेम साहब, एक रात मुझे एक सपना आया। उसमें मुझे मेरे गुजरे हुए पापा दिखे, और उन्होंने मुझे बोला कि जिस इंसान के तुमने पैसे चुराए हैं उस इंसान के पैसे लौटा दो। सुबह उठी, काम पर लगी और बातें भूल गई। फिर मुझे लगातार वही सपने आने लगे। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मुझे समझ आया कि भगवान की तरफ से कोई इशारा है। फिर मैंने भगवान जी से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना करी कि मुझे उस इंसान से दोबारा मिलवा दे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो लड़की तुम्हें दोबारा मिली? फिर भगवान जी ने मेरी सुन ली और आज आपसे मेरी मुलाकात भी करवा दी। मेम साहब, आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए आपकी अमानत, 40,000 रुपये। मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत करा, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तुम्हें मालूम है, मेरे पास भी ये पैसे किसी की अमानत थे, और जब मुझे पता लगा कि मुझसे ये पैसे कहीं गलती से गिर गए तो मैंने किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, और मैंने भगवान से भी कोई शिकायत नहीं करी। और तुम्हें पता है, जिसको मुझे पैसे देने थे वो मैंने किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके उसे दे दिए। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही बहुत मेहनती थी। मैंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी में कमाई करी सब मेहनत से करी।
तो मुझे इतना तो भरोसा था अपने भगवान पे कि जो पैसे मेरे कहीं गिरे थे वो मुझे भगवान किसी ना किसी तरीके से लौटा देंगे। बिल्कुल मेम साहब, आपके ये पैसे बहुत बरकत वाले थे। मेरी रोज़ी रोटी में भी बहुत मुनाफा हुआ। और मेम साहब, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि मुझे भगवान जी माफ़ कर दें। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, और मैंने तुम्हें माफ़ किया। गलती इंसान से होती है पर उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।